सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई हम लोग दिल्ली से अब निकल चुके हैं कटनी के लिए और कटनी जा रहे हैं हम लोग ड्यूक 390 से। तो अर्पित ने ये बाइक यहाँ पे ख़रीदी है दिल्ली में और अब मेरी भी पूरी शॉपिंग हो चुकी है। इसको भी और भी जो चीज़ें करनी थी हो गई, जो हमारे काम थे दिल्ली के वो कंप्लीट हो गए और आज हम लोग निकल रहे हैं कटनी के लिए और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। निकलना था 6 बजे पर हमको दिल्ली से निकलते मतलब समर के रूम से, जो मेरा फ्रेंड है उसके रूम से निकलते निकलते बज गए थे 10:30 और अभी दिल्ली छोड़ने में ये क्या है, संत सूरदास। देखो मेरे फ्रंट पे ये जस्ट पीछे संत सूरदास मेट्रो स्टेशन है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। अभी बाहर निकलते निकलते ही हमें दो घंटे समथिंग लग गए ना, 2-2.5 घंटे लग गए। तो अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कटनी का हम लोगों ने जो प्लान किया था वो ऐसा था कि हम लोग रात को 10 बजे तक पहुंच जाएं, लेकिन अब 2 से 3 बज जाएंगे रात में। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, हम लोग आराम से अगर गए, रास्ता भी अच्छा रहा तो कहीं हॉल्ट नहीं रहेंगे, कटनी सीधे घर पे जाके रुकेंगे। और अगर कुछ दिक्कत हुई तो बीच में कहीं स्टे कर लेंगे, कोई होटल वोटल कर लेंगे। हमारे पास लगेज भी बहुत ज़्यादा है। एक बैग देखो ये रखा है, एक बैग ये रखा है और 2 बैग और थे छोटे छोटे, तो वो मेरे फ्रेंड को मैंने दे दिए हैं, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी कि जब भी वो कटनी आएगा वो लेता आएगा। तो ये बैग ले जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरा कल कटनी पहुंचते ही फ़ोटोग्राफी का काम है। अब बात करते हैं ब्लॉग की कि मैं जहाँ भी रुकूँगा वहीं आपसे बात कर पाऊँगा, क्योंकि ना मैं अपना गोप्रो लेके आया हूँ और ना और भी कोई गैजेट मैं लेके आया हूँ। ये जो हेलमेट्स हैं ये हमने जुगाड़ किए हैं यहाँ से, जो फ्रेंड लोगों के रूम पे हेलमेट रखे थे वो हेलमेट लेके जा रहे हैं। अर्पित के साथ एक चीज़ अच्छी कि उसने जैकेट ले ली है, राइडिंग जैकेट, तो वो अपनी राइडिंग जैकेट पहन के जा रहा है। बाकी मैं अपनी नॉर्मल जैकेट पहन के जा रहा हूँ, आराम आराम से राइड होगी। तो देखते हैं, मज़े करते हैं। ये प्री प्लान राइड नहीं थी, अचानक से प्लान बना और ये राइड स्टार्ट हो गई। तो पहुँचते हैं कटनी और करते हैं आपसे रास्ते में बातें। अभी अपन मथुरा होते हुए जा रहे हैं ना, आगरा, ग्वालियर और कटनी। चलो तो यहाँ से निकल रहे हैं भाई, रेस्ट हो गया हम लोगों का। और ये जो शोर आ रहा पीछे उसके लिए सॉरी, क्योंकि रास्ते में ही है तो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, उसकी आवाज़ है। आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग मथुरा के रास्ते में एक जगह होटल पे फिर से रुके हुए थे। क्यों? क्योंकि ये बैग बांधना ज़रूरी था, तो उसको जुगाड़ू तरीके से हम लोगों ने बांधा है। अब देखते हैं कहाँ तक चलता है। इस पर जैकेट वगैरह रखी हुई है और दूसरा बैग है मेरा ये पीछे। तो अब देखते हैं ये जुगाड़ कहाँ तक काम आता है। थोड़ा आराम से चलिए। तो भाई अभी मथुरा पहुंच गए हम लोग। मथुरा में पी रहे हैं चाय कॉफ़ी और इसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता जैसा, मतलब समोसे खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। खाने के लिए इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी नींद आ रही है और खाना खा लिया तो और तगड़ी नींद आएगी। तो बाकी राइड अच्छी चल रही है। बैग बांध लिया, बैग बांधने के बाद बहुत आराम है और आराम से चल रहे हैं हम लोग। देखो 12 बज सकते हैं या 2 बजे, जितना भी टाइम हो। अभी आगे के रास्ते पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना तेज़ चल रहे हैं, कितना स्पीड से चल रहे हैं। अभी बाइक ये चला रहा था, तू भी ऐसे ही चला रहा था ना, 90-100 ऐसे ही चल रही है बाइक। और रोड बहुत शानदार है। अभी तक तो रोड अच्छी मिली है, आगे की रोड देखते हैं कैसा है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर। लो भाई, हो गया काम। अब क्या? नीरज को कॉल किया, नहीं उठाया। तो ग्वालियर बचा है यहाँ से 125। अभी हम लोग हाईवे पे ही हैं और हाईवे पे अभी एक कांड हो गया हमारे साथ। अचानक बाइक चलते चलते उसका एक्सीलेटर काम करना बंद कर दिया। तो ये लगा है कुछ होशियारी पेलने में, देख रहा है, समझ रहा है। इसके फ्यूज़ वगैरह चेक किए लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वैसे ही हम लोग लेट थे, अब और लेट हो जाएंगे। क्या सीन है अगर नहीं हुआ तो ट्राई करते हैं। रास्ते में लगता कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी बाइक की, बाइक ने धोखा दे दिया। हाँ 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 हाँ, लेट थे लेकिन रास्ता अच्छा था, इसलिए हमने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे यार, कवर कर लेंगे। इसकी उम्मीद नहीं थी, ये जो हो गया। तो अब देखते हैं, बताते हैं क्या सीन है। हेडलाइट से चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई अभी ये कंडीशन है, बिना एक्सीलेटर दिए हमारी गाड़ी 25 और 27 की स्पीड में जा रही है। इसके हिसाब से हम लोग सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे कटनी। और अभी ये टोनी स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, पर इससे कुछ हुआ नहीं। सर्विस सेंटर में बात हुई है और उनने भी थोड़ा सा ज्ञान पड़क दिया, बोले आप जाओ कहीं आसपास दिखाओ। अब यहाँ से ग्वालियर कितना 125 ना, ग्वालियर 125 है। 12 बजे तक है पहुँच ना, 12 बजे तक हम लोग ग्वालियर पहुँचेंगे और उसके बाद किसी सर्विस सेंटर में दिखाते हैं। मुझे ब्लॉग बनाने में डर लग रहा है, कोई मेरा मोबाइल छीन के ना चल दे। तो जाते हैं, बस ऐसे ही मज़े लेते हुए जा रहे हैं। ये देखो आधा ढाबे, ये जा रही है गाड़ी हमारी। तो अब ऐसे ही पहुंचना पड़ेगा कटनी। देखते हैं आगे, भगवान ने चाहा तो यार कुछ मिल जाए, हेल्प हो जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई अभी बाइक का एक नया फीचर पता चला है ड्यूक 390 में, जो अर्पित ने खरीदी है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल 30 से ऊपर काम नहीं करता, लेकिन हाँ 30 की स्पीड तक बहुत अच्छे से काम करता है। आप देखो, ये देखो, देख रहे हो गाड़ी क्या मस्त चली जा रही है। ये देखो 28-29। तेरे को पता है मेरे पास एक साइकिल है, ये हीरो की इलेक्ट्रो आती ना, उसकी भी इतनी स्पीड है, उसमें भी सेम फीचर है, क्रूज कंट्रोल है उसमें भी। तो अभी का सीन ऐसा हो गया है कि अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मथुरा है लगभग 50 किलोमीटर और ग्वालियर है लगभग 110 और आगरा है 14 किलोमीटर। तो मथुरा वापस जाने का कोई चांस नहीं है। आगरा में मैंने सोचा यहाँ से हेल्प हो सकती है, तो आगरा के सर्विस सेंटर पे कॉल किया, लेकिन वहाँ पे सब बंद हो चुका है और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, आपको रुकना पड़ेगा और सुबह जाकर ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ रुकने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जा सकते हैं। अभी ग्वालियर तक, ग्वालियर रुक जाएंगे तो कटनी के और पास पहुँच जाएंगे। तो सुबह कटनी पहुँचने में, मतलब सुबह कटनी जल्दी पहुँच सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि कटनी में बात की है, जो हमारा रॉबी की शॉप पे जो एक बंदा है विमल ने बताया है कुछ, उस पर वायर के कौन सी वायर चेक करनी है। तो अभी लड़का लगा हुआ है, चेक कर रहा है। ये लगा है बेचारा मेहनत करने में, मैं भी इसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा। अभी लाइट कौन पकड़ा था? टेस्टर किसने निकाल के दिया तुझे? तो प्लान ये है कि एक जगह पे हमने गाड़ी रोकी है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो बन जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर से अपना क्रूज़ कंट्रोल ऑन करेंगे और ग्वालियर में स्टे लेंगे। तो बाइक बना लेते हैं, क्योंकि ये मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि ग्वालियर है यहाँ से 90, हम एक ढाबे पे बैठे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं खाना। ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि पेट भर गया तो नींद आएगी, और गाड़ी चल रही है सिर्फ 30 की स्पीड में। तो हम लोगों ने ये प्लान किया, गाड़ी हमारी बनी नहीं, उसका जो एक्सीलेटर का सेंसर वो जल चुका है, तो उसको कराना है चेंज। पीछे कोई ऑप्शन था नहीं, तो अब हम लोग ग्वालियर ही निकल रहे हैं धीरे धीरे। 9 बज चुके हैं अभी, और ग्वालियर पहुंचते पहुंचते हमें बच जाएंगे 1, और सुबह फिर वहां पे बात करते हैं। कल बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि बाइक को रखाएंगे ट्रेन पे और
हम भी बस से या ट्रेन से निकलेंगे। तो थोड़ा बहुत तो लॉस हो गया, काफ़ी परेशान हुए। इसने भी पूरा गाड़ी वाड़ी खोली, वहाँ पर भी एक बंदा और आ गया था, उसने भी चेक किया पर वो नहीं बनी। तो भाई अभी हैं हम लोग धौलपुर में, और ग्वालियर जाने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई और इतनी रात को जाना सही भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग रुक रहे हैं यहाँ धौलपुर में। एक छोटा सा यहाँ पे रूम ले लिया है होटल में, कैला देवी गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए हैं। सुबह यहाँ से निकलेंगे हम लोग 8:30-9 बजे, और फिर ऐसे ही हमारी गाड़ी धीरे धीरे पहुँचेगी ग्वालियर, और वहाँ पे फिर हम कराएंगे काम। तो एक बार रूम पे सामान रख लेते हैं। बाइक हमारी खड़ी है वो बाहर, उसको कर लेंगे अभी यहाँ साइड में अंदर। तो टाइम हो गया है 9:04, और लौंडा हो गया है तैयार। इसने पहन लिया जैकेट, और ये रखा है हमारा सामान। ये पिट्ठू बैग बन गया, और ये हमारा सैडल बैग और इसमें भरी है पूरी जैकेट। फिलहाल ये अच्छा था यहाँ पे कि सोने की जगह अच्छी थी, तो हम लोग रात भर अच्छे से सो लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हमारा क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट होगा ड्यूक का, और हम निकलेंगे चंबल क्रॉस करते हुए ग्वालियर। आज है हमारी राइड का डे 2, और सुबह 9:30 बज चुके हैं, और हम लोग धौलपुर से निकल चुके हैं ग्वालियर की ओर। और यहाँ से जो मुरैना है वो पड़ेगा 25 किलोमीटर, और ग्वालियर है लगभग 70 किलोमीटर। तो और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, ग्वालियर पहुँचने में हमें बच जाएगा एक। अलग वाला नहीं मिलेगा यार, ये तो बहुत महंगा होगा फिर। देखो ना पता लगा। तो भाई धौलपुर से निकले थे हम लोग 9-9:30 बजे, और पहुंच गए अब ग्वालियर। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते 1:30 बज चुके हैं, और ग्वालियर के KTM सर्विस सेंटर पे हम लोग। और फाइनली बाइक का सब चेकअप हो गया है, और पता चल गया है कि बाइक का जो सेंसर है, एक्सीलेटर सेंसर, वो जल चुका है। वो चेंज कर रहे हैं अभी, और लगभग आधे घंटे और उसमें चेंज करने में लगेगा। रास्ते में थोड़ा बहुत 1-2 ब्रेक हमने लिए थे। और यार कल से जो राइड चल रही है ना, ये KTM का जो क्रूज़ कंट्रोल अभी नया फीचर इसका ऑन हुआ है, तो ये 30 की स्पीड में हम लोग आ रहे हैं। एकदम हालत टाइट हो रखी है। तो बस जल्दी से अगर ये बन जाता है तो मज़ा आ जाएगा, और शाम तक पहुंच जाएंगे हम लोग कटनी। यहाँ पे जो भी टाइम लगे उसके बाद कहीं रुकेंगे, आराम से फ्रेश होंगे, खाना वाना खाएंगे, और सीधे गाड़ी दबेगी कटनी के लिए। तो देखते हैं इस पर कितना टाइम लगता है और कितना खर्च आता है। ये एक एक्स्ट्रा खर्च भी हमारे लिए हो गया। तो ये खड़ी है बाइक हमारी, और इस पे काम स्टार्ट हो गया है। भैया क्या इसमें फॉल्ट था? सेंसर जल गया है कि काम नहीं कर रहा? शॉर्ट हो गया है, इसमें बराबर वोल्टेज नहीं आ रहा। अच्छा भाई, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा बाइक नहीं लगी, और भैया लोगों ने भी फटाफट बाइक चेक कर ली, तो हमारा काम भी जल्दी हो गया। बस 5 मिनट ही हुए हमें यहाँ आए हुए हैं, और जो पार्ट इसका ख़राब है वो पार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। भाई ग्वालियर से हम लोग निकल चुके हैं, ग्वालियर क्रॉस कर दिया, सागर वाले रूट पे हैं। टोटल कटनी बचा है यहाँ से 350 किलोमीटर,
और एकदम मक्खन रोड है यार, मज़ा आ गया। तो अभी दिखा रहा है टाइम लगभग 5 घंटे कटनी पहुंचने में, पर अगर हम कहीं रुके नहीं या हॉल्ट नहीं लिया तो हम 3.5 या 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं, ऐसी मक्खन रोड रही तो और मज़ा आने वाला आगे की राइड में। और भूख लगाई है तो अब कहीं रुक के खाना खाएंगे, इसकी वजह से भी टाइम लग सकता है। तो चलते हैं फटाफट। तो भाई साहब बहुत देर की राइड के बाद अब जाके दिन का खाना नसीब हुआ है। एक ढाबे पे बैठे हैं खाना खाने और हमारा खाना भी आ चुका है। तो हमने ऑर्डर किया है, ये है खूनी, अपना कौन सा है, क्या है, सेव टमाटर। खूनी सेव टमाटर, और दूसरा है हमारा खूनी दाल। इसका नंबर क्या है, बस कर वो नहीं होगा, अर्पित लिटा दे, वो नहीं होगा। नहीं भाई, फिर से आगे ले आया तू, थोड़ा सा हैंडल पकड़। भाई हम लोग आ गए हैं सागर, और यहाँ से अब कटनी बचा है। सागर से थोड़ा आगे निकल आए हैं, यहाँ से कटनी बचा है 177। रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ पे रुक गए, उसकी वजह से लेट हो गए। टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 10:30 बजे तक हम लोग कटनी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे रुके हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए, बहुत देर बाद अच्छी कॉफ़ी मिली है। और बस फटाफट निकलना है यार, क्योंकि अब घर वाले भी गुस्सा कर रहे हैं। उनको नहीं पता क्या सिचुएशन है, क्या है, उनको तो ये लग रहा है कि हम लोग जानबूझ को लेट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ गया हूँ मैं घर, 12:30 बज चुके हैं। और मम्मी जाग रही थी, वेट कर रही थी, और हर्षित भी आया है कान्हा से, तो उसकी भी एक राइड हो गई। और हर्षित आया है मेरे काम के लिए, मेरा एक फ़ोटोग्राफी का ऑर्डर है रीवा में, तो कल वो मेरे साथ जाएगा रीवा। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो खाना खा के सोते हैं, बाकी की बातें डिटेल से करेंगे कल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी का व्लॉग जो है ये कार पे इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे जाना था एक ऑर्डर पे रीवा। तो मैं सुबह सुबह उठा हूँ और रेडी हुआ हूँ, सारे बैग मैंने, कैमरा बैग वगैरह अपने रखे हैं, और मैं रीवा के लिए निकल गया। और अभी रीवा पहुँच भी गया हूँ मैं। यहाँ पर आके मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि घर पे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो राइड बहुत ही अच्छी थी यार हमारी, लेकिन इस राइड में एक चीज़ सीखने को मिली कि आपके पास अगर प्रॉपर गियर ना हो और आपका अगर राइड प्लान हो रही है तो ज़्यादा लंबी राइड नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी लॉन्ग राइड है तो आपके पास प्रॉपर गियर होने चाहिए। जैसे अच्छा हेलमेट, जैकेट, हेलमेट तो कंपलसरी है, जैकेट नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। और अर्पित की जो बाइक है उसको बहुत अच्छी कंडीशन में बाइक मिल भी गई है, एकदम न्यू बाइक है वो। तो उसका भी कहना ये था कि ट्रेन से ले जाने में हो सकता है थोड़ा रिस्क हो, टूट फूट हो सकती है या स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बाइक राइड करके लेके आए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस वो जो ग्वालियर के पास बाइक ख़राब हुई उसने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, नहीं तो ये 1 डे राइड थी। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक था। और व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।